है कि जो खुफिया राय दही है उसके एहसास को यकीनी बनाने के लिए, ताकि वोटर का ये राइट है कि उसने वोट किसको दिया इसको खुफिया रखा जाए, ये सब इक़दामात किए जा रहे हैं। 2008 में कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, गालिबन उन्होंने ऐसा हुक्म दिया था जिसका इरशाद साहब ने भी जिक्र किया। आप समझते हैं ये मौक़िफ़ ठीक है कि खुफिया राय दही, या मकासद कुछ और हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2008 में भी ओपिनियन पोल हुए थे। गैलप ने किया, बहुत सारे और लोगों ने किया, हमने खुद भी किया था। दूसरी बात ये कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, जो टर्म यूज होती है वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, और जो ओपिनियन देना है वो बिल्कुल दूसरी बात है। उसका कोई तल्लक नहीं है कि बैलेट के साथ। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को मेरा अपना ख्याल है कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है हरगज़, क्योंकि आज मेरी ओपिनियन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए अमेरिका में या बहुत सारे और ममालिक में जो जमहूरी मुल्क हैं, वहाँ पर इतनी जल्दी ओपिनियन लोग अपनी चेंज नहीं करते। ना ही पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला है। तीसरी दुनिया के भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ओपिनियन पोल होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, सर्वेज होते हैं, और पाकिस्तान में भी होते रहे हैं। ये पहली दफ़ा किया जा रहा है कि इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। मतलब ये कि हम गली मोहल्लों में जाके पूछ नहीं सकते लोगों से कि आप इस पार्टी को अगर वोट दे रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या है। तो वो भी एक किस्म का इन्फॉर्म्ड वोटर्स को इन्फॉर्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, बहस मुबासे को आगे जाने के लिए। जब किसी पार्टी को पता चलेगा कि ओपिनियन पोल में वो बहुत पीछे जा रहे हैं, तो और उसकी ये वजूहात हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें ताकि उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर आ सके। तो ये एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन डेवलप करने के लिए, कंपेटिटिव माहौल बनाने के लिए, ताकि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और ये पता चल सके कि जो ओपिनियन पोल हुए थे और जो जिस तरह वोट पड़ा है उसमें कितना फ़र्क है। और अगर बहुत बड़ा फ़र्क कोई निकल के आता है तो फिर जो पॉलिस्टर्स हैं, जो ओपिनियन पोल कंडक्ट करते हैं, फिर उनके पास बहुत सारी वजूहात ढूंढने के लिए आ जाती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ड्रैकोनियन चीज़ है, और इरशाद साहब ने सही कहा है कि लगता है कि बिल्कुल एक उल्टी गंगा पाकिस्तान में बह रही है। बाकी दुनिया के मुल्क में जो है वो फ्रीडम इंडेक्स बेहतर हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो फ्रीडम इंडेक्स है बिल्कुल नीचे चला गया है। और ये सारा कुछ हुआ है, ये जो पिछली हमारी असम्बली डिज़ाल्व हुई है उसके दौर में, आखिरी चंद दिनों में जिस तरह बुलडोज किए गए हैं कवानीन, और जिस तरह जो सेंसस है जो कि 1 माह में मुकम्मल होना चाहिए था उसको 6 माह लग गए हैं। उसकी क्वालिटी के बारे में मुझे बहुत शक है कि जो सेंसस है उसकी क्वालिटी बहुत कंप्रोमाइज्ड है। 12-15% जगहों पर लोगों ने कहा है कि जो सेंसस वाले न्यूमरेटर्स आए थे उन्होंने अब टैब नहीं इस्तेमाल की, यानी कि उन्होंने जियो टैगिंग है, जियो सिस्टम उनको बना के दिया गया था मिनिस्ट्री ने, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो बहुत सारी शिकायत है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखी है इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छुपाने के लिए कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ें सामने ना आए, मीडिया में ना छपे, ताकि वो अपनी मनमानी करके अपनी मनपसंद पार्टी को वो इलेक्शन जितवा सके। अच्छा, बारी साहब जी, इरशाद साहब जी जी साहब, ये जो सूरत हाल है अमेरिका का, यूके का तो सबको पता है, और कहाँ कहाँ ये अलाउड है ओपिनियन पोल, सर्वेज, एंट्री पोल, एग्जिट। क्या इंडिया में भी ये इजाजत है यहाँ या वहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद की जाती है ज़ाब्ता अखलाक के नाम पे? ज़ाब्ता अखलाक के नाम पर पाबंदी तो लग ही नहीं सकती। इंडिया में मैं खुद 2004 में उनके इलेक्शंस देखने गया था, और मुझे याद है इंडिया में बहुत सारे एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी शरीक हुआ था, NGOs की, थिंक टैंक्स की, कि कौन पार्टी लीड कर रही है। तो मुझे याद है कि वहाँ लोगों ने अपनी जो ओपिनियन पोल उन्होंने किए थे उन्होंने शेयर किए थे। तो उससे मेरा इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है, बांग्लादेश में कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक, फिलिपीन है, ब्राज़ील में अभी इलेक्शन हुए उनका था, टर्की है, बहुत सारे ममालिक हैं। मेरा ख्याल बहुत गिनती के चंद ममालिक होंगे, चंद ममालिक
जहां पर ये इस किस्म की पाबंदी है, और यकीनन वहां उसी तरह की हुकूमत होगी जिस तरह की आजकल पाकिस्तान में है। जी अच्छा, बारी साहब ये बताइएगा कि अब जो हल्का बंदियों का मामला है, आपने एक बात मरदमशुमारी से मुतालिक की, इस पर तो जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, MQM की हम बात कर लें तो वो भी मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं। अब अगर ये हल्का बंदियाँ हालिया तरमीम के तहत होती हैं, ये मामला हल हो जाएगा? आइनी तरमीम के बिना ही ये मामला ठीक हो जाएंगे, या कोई तनाज़ा खड़ा होगा हालिया तरमीम के तरीक़ाकार के मुताबिक ही ये हल्का बंदियाँ हो जाएँ? तो नहीं, देखिए, जो भी हल्का बंदियां जो होती हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स और डिलिमिटेशन है। वो इलेक्शंस एक्ट के पूरा एक चैप्टर उसके ऊपर है, एक पूरा सेक्शन डिलिमिटेशन के ऊपर है। उसमें ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको क्रॉस नहीं किया जाएगा। तो ये अगर कराची में 2 से 3 लग रहा है कि 2 से 3 नई नशिस्तें कराची को मिलेंगी, और इसी तरह कुछ डिस्ट्रिक्ट में जिनका आपने जिक्र किया है वहाँ पर वो कम हो सकती हैं। इसी तरह राजनपुर और भक्कर में सीटें बढ़ सकती हैं, मुल्तान और रावलपिंडी में कम हो सकती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आइनी तरमीम की ज़रूरत है, और आइनी तरमीम तो हो नहीं सकती इस वक्त क्योंकि हमारी असम्बली ही नहीं है। और दूसरा ये कि जब सूबों के अंदर वही तनासब है जो पहले वाला था, और तो वहाँ पर नहीं हुआ, तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स में करने की कोई वजह नज़र नहीं आती कि नई डिलिमिटेशन की जाए, सिवाय इसके कि नई डिलिमिटेशन के चक्कर में हम इलेक्शंस को मज़ीद आके लेके जाना चाहते हैं। और बहुत सारे शवाहद अगर आप उनको मिलकर देखें, जैसे आखिरी दिनों में जो लेजिस्लेशन करने की कोशिश की गई है उसमें कुछ तो नाकामी हुई और कुछ उन्होंने पास कर लिए, तो उससे साफ नज़र आता है लास्ट मिनट पे जो CCI की मीटिंग की गई है जिसमें 2 चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी तो लेजिटिमेसी कोई नहीं, उनकी कानूनी और आइनी हैसियत ही ख़त्म हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ अगर सब चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो बहुत वाज़ेह तौर पर है जो इरशाद साहब ने पहले कहा है कि रिगिंग की तरफ एक जो प्री पोल रिगिंग है उसका पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है, और उसका ये भी कोशिश की जा रही है कि ओपिनियन पोल्स के ज़रिए हकीकत को उस पर पाबंदी लगाकर हकीकत को जो है वो छुपाया जा सके। जी इरशाद साहब। अच्छा बारी साहब, एक ओपिनियन पोल के हवाले से हमें 2 दफ़ा अमेरिका में बिल्कुल मायूसी हुई कि ओपिनियन पोल कुछ चल रहे थे और नतायज कुछ और बरामद हुए। एक मिसाल ये ट्रंप की है, जो पहला इलेक्शन था जिसमें ट्रंप साहब जीते हैं, उस वक्त सारे ओपिनियन पोल सर्वे इसके बरक्स थे। एक दफ़ा हम देखते हैं कि 93 में ऐसा हुआ था। तो क्या इस बेस पर के ओपिनियन पोल या सर्वेज कुछ कह रहे हैं और नतायज कुछ और बरामद होते हैं, तो क्या ये रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। बुनियादी बात यह है कि एक ओपिनियन पोल नहीं होते, बहुत सारे ओपिनियन पोल होते हैं, और ओपिनियन पोल करने वालों की अपनी बायसेस भी होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन करते हैं, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा, क्योंकि इन ममालिक में जो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस हमारी तरह नहीं है, वहाँ पर एक क्रेडिबल इलेक्शंस है। वैसे हमने अभी जब जुलाई 2022 में पंजाब के बाई इलेक्शन हुए तो हमने ओपिनियन पोल किया था, और हमने एक दिन पहले रिलीज़ किया था। डॉन ने अपने सिटी पेज के फ्रंट पेज पे उसको छापा था। हमने कहा था 47% PTI को वोट पड़ेंगे और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 30% के लगभग वोट पड़ेंगे, और इलेक्शन वाले दिन जो रिज़ल्ट आए वो एग्जैक्टली वही थे। इसी तरह हमने 2002 के इंतखाबात का एग्जिट पोल किया था, और एग्जैक्टली वो भी अखबारात में छपा था, हमने जो निकाली थी कि 25-26% पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेंगे और 25% जो है वो PMLQ को पड़ेंगे। लेकिन मसला ये है कि जो अमेरिका है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है हमारी तरह, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उसकी